बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसे लोग ग्लैमर एंड नेम फेम अपनी पैशन की दुनिया समझते हैं, लेकिन असल में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इसके पीछे की डार्क रियलिटी पता है? चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई बिजनेस मॉडल, हर चीज के पीछे एक रियलिटी छुपी होती है जो कि लोग नहीं जानते। बॉलीवुड का सबसे डार्क ट्रुथ है नेपोस्टिंग, यानी रिलेशनशिप। देखो, टैलेंट एक अलग चीज है, लेकिन रिलेशनशिप एक अलग चीज है। वो पुराना समय था, वो पुराना दौर था जब लोग अपने टैलेंट के बदौलत आगे बढ़ते थे, अपने टैलेंट और अपना हुनर को परफॉर्म करके अपने आप को आगे बढ़ाते थे। उनको मौका भी दिया जाता था स्टेज पर और इंटरव्यू एंड अपना ऑडिशन देने का। देन आज के समय में कुछ इस प्रकार का कॉम्पिटिशन भी आ गया है, बट कॉम्पिटिशन एंड टैलेंट से ज्यादा काम करता है वो है रिलेशनशिप। बॉलीवुड के अंदर रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा काम करता है। जो एक्टर्स अपने मेहनत के बदौलत आज अच्छा खासा मुकाम हासिल कर पाए हैं, उनकी जो पीढ़ियां आ रही हैं, वो बहुत ही आसानी से एक्टिंग सीखकर फिल्मों में उनका मौका भी मिल रहा है काम करने के लिए। और दूसरी चीज है, आज का जो यूथ है, नया एक्टर, नई स्टोरी, नई सीन्स को देखना ज्यादा पसंद करता है। देखो, पुराने एक्टर जो थे उनका वो एक्टिंग का लेवल नहीं है। अक्षय खन्ना को रख लो, चाहे वो गोविंदा को रख लो, इन सारे एक्टर्स को आज फिल्मों में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इनकी पोजीशन वो नहीं रही। आज की जनरेशन एक नया यूथ, यंग एक्टर को देखना ज्यादा पसंद करता है, जैसे की हमारे टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल एंड ऋतिक रोशन। इन एक्टर्स की आज भी फिल्में बनकर उभरती जा रही हैं और एक से एक नई फिल्में निकल कर आ रही हैं। कुछ फिल्में फ्लॉप होती हैं तो कुछ फिल्में हिट भी हो जाती हैं। सिंघम अगेन में टाइगर श्रॉफ को ही क्यों लिया गया? वहाँ पर गोविंदा को एंड अक्षय खन्ना को क्यों नहीं लिया गया? पहला रीजन ये रिलेशनशिप कि वो जैकी के बेटे हैं, और दूसरा रीजन ये है कि वो एक बॉडी बिल्डर एक्टर है एंड वो मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। देखो, नेपोस्टिज्म एक ऐसी चीज है, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो हर एक्टर्स को एक दूसरे के प्रति आकर्षक करती है। बॉलीवुड के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस नेपोस्टिज्म के लिए बॉलीवुड के अंदर कई बार बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में डिबेट भी हुई है, बहस भी हुई है। बॉलीवुड के फैंस अपने फेवरेट एक्टर को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो इमेज क्रिएटिविटी एंड केयरफुली से क्रिएट की जाती है सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ऑडियंस को दिखने में ऐसा लगे कि उनका एक्ट्रेस और उनका हीरो एकदम परफेक्ट है। देखो मेरे दोस्त, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो अक्सर रियलिटी नहीं होती है। कुछ चीजें सिर्फ अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए बॉलीवुड में दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि राजपाल यादव के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं, और राजपाल एक ऐसे कॉमेडियन एक्टर हैं जो रोते हुए इंसान को भी हंसा देते हैं। लेकिन उनकी सिचुएशंस कुछ इस प्रकार की आ गई कि उनके समय पर, आज उनके टाइम पर उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। उनकी सिचुएशंस कुछ इस प्रकार की आ गई थी कि वो उनको जेल जाना पड़ा, बट उनके साथ कोई खड़ा होने वाला, उनका दोस्त या फिर उनका कोई रिलेशन बना कोई नहीं था। और एक समय ऐसा भी था जब राजपाल यादव बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे, जिस टाइम ये एक्टर्स राजपाल यादव को काफी, उसमें इन लोगों के लिए राजपाल यादव सबसे खास थे। लेकिन समय के अनुसार कुछ चीजें ऐसी बदली कि राजपाल यादव का ना कोई दोस्त रह गया, ना कोई रिलेशन वाला रह गया। कर्जे में लेकर एक फिल्म राजपाल यादव ने क्रिएट की, वो भी ये सोचकर कि हो सकता है ये फिल्म मेरी हिट हो जाए और जिससे मेरा कैरियर सेट हो जाए और मुझे लंबे समय तक भी मुझे फिल्में एंड बॉलीवुड में ऑफर मिले। बट उनके सोचे हुए, कहते हैं कि सोचा हुआ काम नहीं होता, तो उसी प्रकार से उनका इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो गया एंड उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, की वजह से वो बहुत ही कर्जे में डूब गए। वो फिल्म उन्होंने लोन लेकर बनाई थी एंड उनके लोन के नोटिस बाउंस होते गए। टाइम पर उन्होंने लोन नहीं दिया और ना ही कोई रिप्लाई दिया। रीजन ये था कि उनके पास पैसा ही नहीं था। धीरे धीरे सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि उनको जेल जाना पड़ गया, और उनके साथ वो लोग नहीं टाइम पर आए जो लोग कभी राजपाल यादव के खास हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर बैड न्यूज फैली, जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े अभिनेता फिर से राजपाल यादव की हेल्प के लिए सामने उतर कर आए। देखो, बॉलीवुड के एक्टर्स भी कुछ पब्लिकली अपनी बेइज्जती को डरते हैं कि यार फैंस लोग क्या कहेंगे। जिस एक्टर के साथ मैंने मिलकर रहा, उसके साथ फिल्में बनाई, आज मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो मेरे फैंस लोग भी नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोचकर राजपाल यादव की हेल्प करने के लिए उतर आए। इसलिए मैं दोस्त कहता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर जो दिखता है असल में वो रियलिटी नहीं होती। फिल्मों में भले ही जात पात के नाम पर कोई भेदभाव ना होता हो, लेकिन ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी ही लोग बहुत ही जात पात का भेदभाव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे सलमान खान। आप पसंद करते हैं इंटरकास्ट? मुझे इंसान से मतलब है, यस, जात पात से नहीं। लेकिन वहीं पर शिल्पा शेट्टी जैसे लेडीज एक्टर जो कि पब्लिकली अपने हर फिल्म में किसी न किसी कास्ट से या फिर रिलीजन से लेकर फिल्में बनाई हैं, तो उन्होंने हर धर्म को लेकर किसी न किसी फिल्म में अपना किरदार निभाया है। बट एक्चुअल में जो उनकी रियलिटी देखी जाए तो सिर्फ हिंदुत्व पर बात करती हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ वीडियोस में दिखा रहा हूँ। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। रियलिटी में तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे धर्म से बढ़कर कोई धर्म परफेक्ट नहीं है, और जो है वो हम हैं, हमारा हिंदू धर्म है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे फिर से कह रहा हूँ, बॉलीवुड में जो दिखता है असलियत में वो रियलिटी नहीं होती है। एंड इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए।